श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 22वें अध्याय 22वें अध्याय में हम आज प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर गोपी चीर हरण की लीला आज हम श्रवण करेंगे। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ दशमस्कन्धः अथ द्वाविंशोत्सवः अथ द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। हेमन्ते प्रथमे मासे नन्दव्रजकुमारिका चिरहोरवश्यं मुञ्जानां चिरहोरविश्यं मुञ्जानां कात्यायन्यर्चनं व्रतम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा की व्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान्न नहीं खाती थी। आप्लुत्यां वसिकालिन्द्यो जलान्ते ज्योतितोरुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवी मारणजोर्नवसेकतिं गन्धिर्माल्येषुरभिर् बलिभिर्धूपदीपकैः उच्चावचेष्यो उपहारै प्रबालाफलतण्डुलैः कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपौषधं देवी पतिं मे कुरुते नमो इति मन्त्रं जपत्नस्ता पूजां चक्रुं कुमारिका एवं मासं व्रतं चेरुं कुमार्य कृष्णचेतसा भद्रकालीं समानन्दचुरभूयानन्दसुधापति ओषस्योत्थाय गोत्रे स्वेरन्योन्याबद्धभावः कृष्णमुच्चैर्जगन्त्या जगुरियान्त्यो कालिन्द्यां स्नातुमन्वहम्। राजन में कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा की क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार भांति भांति के नैवेद्य धूप दीप छोटी बड़ी भेंट की सामग्रियां पल्लव फल चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, ही महामाये, ही महायोगिनी, ही सबकी एकमात्र स्वामिनी आप नंदनंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जाप करती हुए कुमारियां देवी की आराधना करती हैं। इस प्रकार उन कुमारियों ने जिनका मन श्री कृष्ण पर निशावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भारी भली भांति पूजा की कि नंदनंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी पर सखी को पुकारने लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गुणगान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। नद्यां कदाचिदागत्यो तीरे निक्षिप्य पूर्ववद्वासांसि कृष्ण गायन्त्यो विजग्नु सलिलीं मुदाः भगवान् तद्विप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वर वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये तासां वासांस्तु पादाय नीपमारुह्य सत्वरो हसद्विप्रसन् बालैः परिहासमुवाच। अत्रागत्यावलाकामा स्वं संवासं प्रक्रियतां सत्यं प्रमाणिनो नरमा यदि यूयं पुरतकर्षतो। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण शंकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनसे गोपियों की अभिलाषा छुपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल वालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल वाल छटा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबले हो गई हो।
न मयोदित पूर्वं वा अनृतं तद्मे विदुः एकैकश प्रतीक्षद्वं स हि भूतो सुमध्यमः तस्य तच्छैलतं दृष्ट्वा गोप्य प्रेमा परिप्लुता व्रीडिता प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातः सा चिह्न निर्ययोः एवं ब्रुवन्ति गोविन्दे निर्मणाक्षिप्तचेतसो वा कण्ठो मग्नासीतो देवी पुमानस्तमब्रुवन् मानयं वो भकृतास्त्वां तु नन्दगोपाशतां प्रियं जानीमेङ्गं व्रजश्लाघं देवी वासांसि विपितो श्यामसुन्दरते दास्यो करवामः तबोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञानो चेद्राज्ञे ब्रुवामहे ये मेरे शका ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुंदरी हो तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो, यह सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की यूं सी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सुपचाकर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी के कुंड तक ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करेंगे, करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो, हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र में दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। श्री भगवान वाचो भवत्यो यदमेदास्यो मयोक्तं वा करिष्यतो अत्रागत्य सुभासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता ततो जलाशयात् सर्वदारिकासीत् वेपितः पाणिभ्यां योनमाक्षाद्य प्रोक्तेरुषितकर्षितो भगवान् हता वीक्ष्य शुद्धभाव प्रसादितो स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सुस्मितम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता से प्रेम भरी है, मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो तो मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित भी कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छुपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, यूयं विवस्त्रा यदपोदृतव्रता व्यगाहतै तद्देवहेरणं बधुवाञ्जलिं मूर्धनपनोतयेर्हस कृत्वा नमोधो वशनं प्रगृह्यतामित्यच्युतो नाविमिता प्रजापनामतुवा विवस्त्रा प्लवनं व्रतच्युतं तत्पूर्तिकामास्ततशेषकर्मणां साक्षात्कृतं नेमुरवद्यमृगयत तास्तथा वनता दृष्ट्वा भगवानो देवकीसुतो वासांसीताभ्यो प्रायक्ष करुणस्तेन तोषितो हरि गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं। परंतु तुम इस अवस्था में वस्त्री न होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल की अधिष्ठात्री देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो, तदनंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रज कुमारियों ने ऐसा सही समझा कि वास्तव में ही वस्त्रीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। तो उसकी निवृत्त पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि भी उन्हें नमस्कार करने से सारी त्रुटियां और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उन्हें वस्त्र दे दिए। दृढ़ं प्रलब्धास्त्रपया च यापितो प्रस्तोमिता क्रीडनवच्चकारितो वस्त्राणि चैवापहतान्यताप्यमुं ताम्नाभ्य सूयन् प्रियसंग निर्वृतो परिधाय सुवासांसि पृष्ठसंगोमसज्जित गृहीत चित्तानो चेलोस्तस्मिन् लज्जायते क्षणो तास्यां विज्ञाय भगवान् स्वपादस्पर्शकाम्यो धृतव्रतानां संकल्पो माहदामोदरो बलः। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे उनसे दुष्ट नहीं हुई, उन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहां से एक पग भी न चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सचकर वे उन्हीं के आगे लजीली चितवन से निहार दी रही था। संविज्ञाय भगवान स्वपाद स्पर्श काम्य धृतव्रतानां संकल्प महादामोदरो बलः। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उकल तक के
जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, संकल्पो विदितो साधो भवति न मदर्चनम मयानुमोदितो योऽसो सत्यो भवितुमर्हति न मय्यावेश तदीयां कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वोतिता धाना प्रायो बीजाय निष्यते या तो बलाव्रजं सिद्धा मये मां रविष्यतक्षपा यदुद्दिश्य व्रतमिदं चीरुया चीरुरार्यार्चनं सती। मेरी परम प्रिय श्री कुमारी हो, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम्हें मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए उबाले हुए बीज में फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। ओम, इसलिए कुमारी हो, अब तुम अपने अपने घर जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी सतियो। इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने अमृत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। श्री शुकोवाचो इत्यादिष्टो भगवता लब्ध कामा कुमारी को ध्यायन्यस्तपदाम्बुजं गृक्षन् निर्भेरविशुरव्रजम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर भी कुमारियां भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गईं और अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अथ गोपै परिवृतो भगवानो देवकी सुत वृंदावनात् गतो दूरं चारयन् गौसाग्रजो निदाघार्गातपेदिग्मे छायाभिः स्वभिरात्मनो आतपत्राय तान्वीक्ष्य द्रुमाणः व्रजौकसो। हे स्तोक कृष्ण हे हंसो श्रीरामांसो बलार्जुन विशालर्षव तेजस्विन् देवप्रस्तवरूथपः। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गोहें चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते हुए देख स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देव, प्रस्तर, वरुथप आदि ग्वाल बालों को संबोधन करके कहा, हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, तेजस्वी, देव, प्रस्तर, वरुथप पश्यतैतान् महाभागान् परार्थैकान्त जीवितान् वातवर्षोतपहिमानो सहन्तो वारयन्तिनो। ओ एषां वरं जन्म सर्वप्राणोपजीवनं सुजानस्त्वैव एषा वै मुखा यान्ति नार्तिनो। मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। का सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये तो स्वयं हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। पत्र पुष्प बल छाया मूल बल करधार वे गंध निर्यास भस्माभे स्तोकमयी कामान्वितन्वतैः एतावज्जन्म साफल्यं देहिनां यतेषु प्राणैरर्थोदया वाचा श्रेयो एवाचरित सदो यति प्रबालस्तव कौफल पुष्पदलोत्करे तरुणां नम्र शाखानां मध्ये नयनां गतः। मैं कहता हूँ, इन्हीं का ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर आदि कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक, विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल, फूलों और पत्तों से लग रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। तत्र गापाये त्वापा समृष्टा शीतला सेवादतो नृप स्वयं गोप्य कामं स्वादुं पुकुर्जलम। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छता। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जी भर कर स्वादु जल का पान किया। तस्या वने कामं चारयन्तो पशुनृप कृष्ण रामा उपागम्य क्षुधार्ताय ब्रुवन्। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे गोपी वस्त्रापहारो नाम द्वाविंशोत्सवः श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता
पितान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और यदि यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।